मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक एसिड 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। और अभी आईटी क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन जो इससे जस्ट 70 क्वेश्चन, जो 70 नंबर पॉइंट था, वो भी एडवांस का क्वेश्चन था और उसके आगे कंटिन्यू करिए। इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये ऑर्डर मैंने लिखा था और मैंने उसको छोड़ दिया। और 71 आईटी एडवांस का क्वेश्चन। इससे पहले भी हम लोग आईटी एडवांस का क्वेश्चन जो 70 नंबर था वो हम लोग कंप्लीट किए थे। इस ऑर्डर से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड दैट्स सोलेबल इन NaOH। तो हमें इंटीजर टाइप है, मैं यहाँ लिस्ट बनाऊंगा, 8-9 कंपाउंड रहेगा, उसमें आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच सोलेबल इन NaOH। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि हमें नंबर ऑफ कंपाउंड चाहिए विच सोलेबल इन NaOH। फर्स्ट कंपाउंड मैंने ये लिखा जो दिया हुआ पेपर में। क्या ये कंपाउंड जो है वो NaOH में सोलेबल है? NaOH का लोकेशन मैंने आपको बताया था कि ये इसके रिस्पेक्ट में आप NaOH बनाएंगे, और जो भी कंपाउंड इसके पहले रहेगा सब NaOH से रिएक्ट कर लेगा, सब सोलेबल हो जाएगा। तो इससे पहले आपका ये बेंजोइक एसिड नहीं, ये तो इस फैमिली में है, यहाँ रिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे आएगा और ये सोलेबल होगा NaOH में। ये करेक्ट है। सेकंड है आपका ऐसे लिखा हुआ O और CH2CH3, और यहां लिखा हुआ है CH2OH। ऐसा ये है CH2OH, अल्कोहल है। अल्कोहल जो है ये NaOH के पीछे है, तो ये सोलेबल नहीं होगा, ये NaOH में सोलेबल नहीं होगा। थर्ड कंपाउंड ये भी NaOH के पीछे है। जैसे ये कहाँ से डेराइव किया गया है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का डेरिवेटिव है तो ये NaOH के पीछे, ठीक है, ये पीछे है NaOH से, तो ये भी डिजॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट फिनॉल लिखा हुआ है, तो फिनॉल जो है वो सोलेबल होगा NaOH में, क्योंकि NaOH से जो आगे रहेगा वो आपका डिजॉल्व कर जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है, ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। कई लोग इसमें, जैसे मैंने आज भी क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, तो 4 to 6 क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास है, और 6 to 8 ऑनलाइन क्लास है। सेम चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी। जो बच्चे आ गए हैं पटना में, वो क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया, और आप अगर घर पे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास। तो जैसे ही अभी क्लास में मैंने ये लिखा नाइट्रोबेंजीन, तो सब लोग बोले यस यस ये सोलेबल है। मैंने पूछा कैसे, तो लोग बोले कि इनऑर्गेनिक सर, इनऑर्गेनिक वाला। तो मैंने बोला कि इनऑर्गेनिक एसिड ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कब मैंने बोला कि इनऑर्गेनिक एसिड, ये इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। बट ये इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ है हाइड्रोजन आपके पास? कहाँ इस कंपाउंड में कहाँ है एसिडिक हाइड्रोजन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये NO2, बट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था क्लास में। तो यहाँ नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सोलेबल कैसे होगा? होगा ही नहीं। नेक्स्ट है OH लिखा हुआ है, और यहाँ बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है। तो ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये OH है, फिनॉल है, तो इसके आगे है, इसलिए ये सोलेबल हो जाएगा। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे CH2CH3,
और यहाँ है CH2CH3 ऐसे। तो ये तो अल्केन हो गया, अल्केन तो लास्ट में है, ये तो नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ। तो ये तो बेंजोइक एसिड है, ये तो NaOH से काफी आगे है यहाँ पे। तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 4 कंपाउंड हैं जो NaOH में सोलेबल है। तो IT एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंटी टू। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं बट फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे एडवांस में ऐसे लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। ऐसे ये IT एडवांस में लिखा होता, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? लिखा हुआ कि इस पे एक बार मुझे NaOH डालना है और NaOH ऐसे एक्वस NaOH, और NaOH डालने पे ये सेपरेट कर दे रहा है। 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। ठीक है? नाउ अगर मैं इस पे NaHCO3 डाल रहा हूँ तो NaHCO3 भी 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। तो लिखा हुआ है कि नाउ compound 1 and 2 separated with both NaOH and NaHCO3. So compounds separated with one and two separated with both NaOH and NaHCO3. सो दोनों से सेपरेट करना है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑप्शन देख देख के आप पहचानेंगे कि वो कंपाउंड कौन है जो कि दोनों से सेपरेट हो जाए। 1 and 2 दोनों सेपरेट होना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग आप समझ रहे हैं कि ये मिक्सचर है, कंटेनर में मिक्सचर है जिसमें NaOH एसिड डाला तो वो A को अलग कर दे, B को अलग कर दे। इसका मतलब एक से रिएक्शन करेगा और एक से रिएक्शन नहीं करेगा। एक से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके अलग हो जाएगा, नहीं रिएक्शन करेगा वो ऊपर लेयर में रह जाएगा। NaHCO3 भी एक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, तभी ना सेपरेट कर पाइएगा। मिक्सचर है 1 and 2 को NaOH सेपरेट करेगा, अलग कर देगा 1 को 2 को। ये तो तभी पॉसिबल है जब एक से करे रिएक्शन, एक से रिएक्शन ना करे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको चेक करना है कि मिक्सचर मैं दूंगा 1 and 2 को जो NaOH भी सेपरेट कर दे और NaHCO3 भी सेपरेट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऐसे लिखा हो, C6H5OH एंड C6H5COH ऐसे लिखा हो। मतलब जानते हैं इसका मतलब C6H5OH ये हो गया, C6H5COH का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब सबसे पहले मैं इस पे NaOH डाल के देखता हूँ। तो NaOH से ये रिएक्शन कर लिया, कर लेगा NaOH से रिएक्शन। देख लीजिए NaOH के बहुत आगे, फिनॉल थोड़ा सा आगे है बस यहाँ पे, और ये भी रिएक्शन कर लेगा NaHCO3 से। ये भी कर, सॉरी एक एक करके चेक करेंगे। NaOH से ये भी रिएक्शन कर लेगा, देखिए तो ये भी NaOH से रिएक्शन कर लेगा। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एक सेपरेट करना है, एक को रिएक्शन करना है, एक को रिएक्शन
नहीं करना है। ये तो दोनों कर लिया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, NaHCO3, तो इससे रिएक्शन नहीं होगा और इससे रिएक्शन हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन में ऐसा लिख सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है सेपरेटेड विथ NaHCO3 बट नॉट सेपरेटेड विथ NaOH, क्योंकि NaOH तो दोनों से रिएक्शन कर रहा है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, इसलिए कि मुझे दोनों को सेपरेट करना है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी। बी, सो C6H5COH, C6H5COH and C6H5CH2OH, ऐसा। ऐसा ये। अब चेक करते हैं हम लोग, अगर आप NaOH से रिएक्शन करेंगे तो NaOH से ये रिएक्ट कर लेगा, बट अगर आप इस पे NaOH डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्कोहल है, फिनॉल नहीं है, अल्कोहल हो गया, और अल्कोहल तो NaOH के पीछे, तो NaOH तो सेपरेट कर दिया। ऐसा, नेक्स्ट इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि यहाँ है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोग पढ़े हुए हैं, लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे। तो ये जो बेंजोइक एसिड है इसके काफी आगे है, रिएक्शन कर लेगा बट ये नहीं कर पाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं कर पाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, क्योंकि NaOH ने भी अलग कर दिया, NaHCO3 भी ने उसने NaHCO3 ने भी इनको अलग कर दिया। थर्ड ऑप्शन सी में क्या है, C6H5CH2OH और C6H5OH, और सी ऑप्शन ऐसा है। देखिए एक ये वाला है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है और CH2OH, तो अगर आप NaOH से रिएक्शन करेंगे तो NaOH से फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगा, और जब NaOH CO3 से करेंगे ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये रिएजेंट जो है ये दोनों A1 और 2 NaOH से तो अलग हो जाएगा बट NaHCO3 से अलग नहीं हो पाएगा, तो सी आंसर नहीं है। लास्ट डी ऑप्शन देखता हूं मैं, डी में CH2OH, CH2, ऐसा लिखा हुआ, थोड़ा और इधर कर देता हूं मैं, ऐसे लिखा हुआ C6H5CH2COH, मतलब ये हल्का सा चेंजेज है, ये है CH2 और COH, और ये वाला ऐसे ही है। तो अगर मैं NaOH दे दूं तो NaOH से रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, NaHCO3 से ये आगे है तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब आंसर ये भी सही है। तो दो ऑप्शन बी और डी, यहाँ पे डी। तो इस दोनों मिक्सचर को NaOH भी अलग कर दिया और इन दोनों मिक्सचर को NaHCO3 ने भी अलग कर दिया, तो ये पहले भी पढ़ा हुआ है, आईडी एडवांस का क्वेश्चन। सेवेंटी थ्री,
नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इसमें बेसिक ग्रुप हैं, नंबर ऑफ बेसिक बेसिक ग्रुप, और ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है। ये है डी क्वेश्चन, जस्ट सिंपल सा, कि कितने इसमें बेसिक ग्रुप, एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। तो एकदम आसान है। देखिए, आप जानते हैं कि ये आर आर जो होता है COH हुआ, ये एसिड है। और अगर एसिड जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा, और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये जो बन जाएगा आर और सी डबल बॉन्ड O और O माइनस, आप जानते हैं इसको हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो एक तो ये तो कंफर्म है कि इसको हम लोग बेसिक बोलेंगे, ये कंजुगेट बेस हुआ। ये तो बेस है ही, ये तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, ये तो बेस हुआ। एक बेस यहाँ हुआ और एक बेस वहाँ हुआ। इस पे कई लोग इस पे बोलते हैं कि सर इसको बताइए, तो बड़ा आसान है। अगर आप देखिए, आर और NH2 है, ये है बेस, ये एक बेस है। और बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, जब प्रोटॉन बेस जो होता है एक्सेप्टर प्रोटॉन, और ये कुछ ऐसा बनाएगा आर और NH3+, तो इसको साइंस में बोलते हैं Ca, कंजुगेट एसिड बोलते हैं। ये कंजुगेट एसिड है, बेस नहीं है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट जो है वो कंजुगेट एसिड हो गया। ये पार्ट जो हुआ कंजुगेट एसिड कहलाएगा, ऐसे। तो आपका नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप में ये 2, 1 एंड 2, ओनली 2 ग्रुप। नेक्स्ट 74, कुछ पुराने बॉन्डिंग का कुछ क्वेश्चन, चाहे आने इक्विलिब्रियम का कुछ बने, तो ये मैं अभी आईटी क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी है। अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, स्टेटमेंट है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने कंपाउंड हैं, इंटीजर टाइप की, नंबर ऑफ कंपाउंड विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। कितने कंपाउंड हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दूंगा। सो इंटीजर टाइप 9 कंपाउंड मैं यहाँ लिखूंगा, उसमें से आप सर्च करेंगे। सबसे पहले कोडिंग ब्रेक करेंगे। नंबर ऑफ कंपाउंड विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो कौन सा होता है, बेस। एसिडिक जो कंपाउंड होते हैं, ब्लू लिटमस इनटू द रेड, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आने की इक्विलिब्रियम टॉपिक में भी। तो ये हमें खोजना है, बेस खोजना है, नंबर ऑफ बेसिक, जो बेसिक कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड खोजना है। तो बेसिक कंपाउंड जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं, और एसिडिक कंपाउंड ब्लू लिटमस को रेड में करते हैं। चलिए मैं लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सर्च करेंगे उसमें से।
कितने कंपाउंड हैं, आपको ये 9 कंपाउंड है, उसमें से खोजना है कि कितने कंपाउंड हैं जो बेसिक नेचर हैं। नंबर 1, अगर आप इसके पेरेंट को देखेंगे, इसका पेरेंट, इस जो सॉल्ट है उसका पेरेंट KOH है और कौन है, HCN है। KOH जो होता है साइंस में स्ट्रॉन्ग बेस 1A, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। HCN आप जानते हैं ये एक वीक एसिड है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ा हुआ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर HCN। तो ओवरऑल नेचर जो हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। तो ये हो जाएगा, ये एक कंपाउंड मिला मुझे। K2SO4 KOH, इसका पेरेंट KOH है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका H2SO4, इसका पेरेंट हो गया H2SO4 जो कि हो गया स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंपाउंड बन गया न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। न्यूट्रल नहीं चाहिए मुझे। फिर से देखेंगे, ये है, ये बना हुआ है अमोनिया से, और ये ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 दोनों मिलाइएगा तो बनेगा। ये है वीक बेस, ये है ऑर्गेनिक का वीक एसिड। ओवर और नेचर न्यूट्रल है। मुझे न्यूट्रल नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए था बेसिक नेचर। अगेन सोडियम NaCl, तो NaOH, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस तरह इसका भी नेचर हो गया न्यूट्रल। ऐसे नहीं चाहिए। नेक्स्ट आइए, जिंक हाइड्रोक्साइड डी ब्लॉक में चले गए आप। डी ब्लॉक के बेस वीक बेस में आएगा, जबकि यहाँ 2 मोल्स ऑफ HNO3। HNO3 है स्ट्रॉन्ग एसिड, ओवरऑल नेचर जो होगा एसिडिक, इसमें लीड किया एसिडिक लीड कर रहा है। यहाँ आप देख लेंगे इस जगह FeOH का होल थ्राइस, ये FeOH का होल थ्राइस, इस कंपाउंड में जाएंगे FeOH का होल थ्राइस। डी ब्लॉक आयरन हो गया। डी ब्लॉक के बेस जो है वीक बेस है, जबकि 3 मोल्स ऑफ द HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिजल्टेंट एसिडिक हो गया। अच्छा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ KOH हुआ, 2 मोल्स KOH है, ये तो S ब्लॉक का है, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, और यहाँ CO2 है, CO2 इज द वीक एसिड, या H2CO3 भी कर सकते हैं, H2CO3 ये वीक एसिड है। ओवरऑल नेचर जो है वो बेसिक हो गया, वो मुझे चाहिए था, बेसिक चाहिए था, तो बेसिक पे टिक करूंगा मैं, एक टिक यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट एसिडिक हो जाएगा, क्यों, तो क्योंकि अमोनिया बना हुआ है जो कि होता है वीक बेस, और नेक्स्ट HNO3 है, इन दोनों से मिल के बना हुआ है, ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग है वो लीड करेगा, नेचर हो गया एसिडिक। LiCN बना हुआ है LiOH से जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCN जो है कि एक वीक एसिड है। ओवरऑल नेचर जो हो गया इसका बेसिक हो गया, बेसिक, और मुझे टिक करना था, तो मुझे बेसिक कंपाउंड चाहिए था, तो आंसर में 8 में से 1 2 3। तो ये पुराने क्वेश्चन है, आईडी का एडवांस का है, तो ये आपको जानना था, हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, नंबर ऑफ, अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, उसी के नीचे मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, सब पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवीजन कर लीजिए ना। डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक मतलब कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है वो चाहिए। ऐसे ही इंटीजर टाइप का है, ऐसे ही 9 कंपाउंड में दूंगा, अब नहीं।
नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। ऐसे ही प्लान करता हूं मैं। सब पढ़ा हुआ है, कॉपी में है, एक बार रिवीजन। ये हो गया, चलिए प्लान करते हैं हम लोग। देखिए ये पढ़ा हुआ ये सब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नेम, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, सब एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये फेमस कंपाउंड है और हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन या एक्स फैक्टर जो होता है वो है 3। एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे आप, या एक्स एक्स को मैं ले रहा हूं, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे। तो या एक्स फैक्टर भी बोलते हैं, तो एक्स फैक्टर इसका 3। तो ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता, मुझे चाहिए 2 एसिडिक हाइड्रोजन। H2SO4 फेमस एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, ये होगा। और H2SO4 सब लोग कई जगह पढ़े हुए हैं, तो एक्स फैक्टर 2 यस हो जाएगा। H3PO3 पढ़ा हुआ है और ये है फॉस्फोरस एसिड और ऐसा। ऐसा था हम लोग, ये इस तरह से फिगर कई जगह, एक जगह नहीं 5 बार 6 बार पढ़े हुए हैं। H3PO2, H3PO3, H3PO4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन 2, एक्स फैक्टर 2, ये भी आ जाएगा। ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन 2 करेक्ट, ये भी आ जाएगा। ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड 10 बार लिखा हुआ ऐसे। एक्स फैक्टर 2 करेक्ट, लेफ्ट राइट, ये भी आ जाएगा। बोरिक एसिड 5 क्वेश्चन तो आईटी एडवांस में बोरिक एसिड से पूछा हुआ। हाइब्रिडाइजेशन, वीक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, एक्स फैक्टर यहाँ पे एक्सेप्शन है 1, एक्स एक्स फैक्टर 1 मोनोबेसिक है, कई बार पढ़ा हुआ आपका, तो ये आंसर नहीं है। H3PO2 नहीं, ये भी नहीं है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एक्स फैक्टर ओनली 1, तो ये ऑप्शन में नहीं है। ये है इसलिए कि यहाँ जब इसका आप ड्राइंग करेंगे या आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बना के क्रोमियम देख लीजिए, ये है आपका +6 है। +6 से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे या क्लास में बॉन्डिंग में, तो सब कुछ फिगर बनाया हुआ है। तो क्रोमियम डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे H और O और O और H, यह है एसिडिक हाइड्रोजन 2, एसिडिक हाइड्रोजन 2 है, तो ये आएगा आंसर। दोनों हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन। और ये है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड फेमस, सल्फ्यूरस एसिड ऐसे, एसिडिक हाइड्रोजन 2, ये भी आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 है जो डाइबेसिक एसिड है। तो इसका एप्लीकेशन हो गया। हम लोग बहुत सारे आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन कर लिए, और कुछ और रिएक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं ना इसके ऊपर थोड़ा सा, और मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ, पहले भी मैं पढ़ाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 75 76।
आप नोट करते रहिएगा सब, आप स्टॉप करके वीडियो को नोट करते रहिए अच्छे से। छोटा सा रिएक्शन कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 76 जैसे कुछ 5-6 रिएक्शन आप बताइए मुझे कि ये इसी का एप्लीकेशन पहले ही पढ़े हुए हैं, बट एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मुझे आप बताइए। इस कंपाउंड पे मैं NaOH डाल रहा हूँ, यहाँ पे NaOH, ये NaOH, NaOH यहाँ है और ये एसिड इधर है। रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? आंसर है नहीं होगा। फिर से मैंने इस कंपाउंड पे NaNH2 सोडामाइड और 1 मोल ऐड किया। 1 मोल सोडामाइड, सोडामाइड यहाँ है, यहाँ सोडामाइड हो, यहाँ सोडामाइड है और ये है इधर है। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा और वो एक साइड से रिएक्शन करेंगे, हो जाएगा और बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। ये हो जाएगा रिएक्शन, यहाँ से हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज किया और हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, हाफ मोल ऑफ H2। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ 5-6 रिएक्शन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बताइए। CH3OH और अगर इस पे आप NaOH का रिएक्शन कर रहे हैं तो NaOH देखिए, NaOH यहाँ है और अल्कोहल इसके क्या है, पीछे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग CH3OH हम लोग अल्कोहल में पढ़े हुए हैं कि अगर मैं इस पे सोडियम, सिर्फ सोडियम का रिएक्शन करूं तो सोडियम का रिएक्शन हो जाता है, मेटल से कर लेता है, सोडियम से, पोटेशियम से, कैल्शियम से कर लेता है ये रिएक्शन और बना लेता है वैसे ही सॉल्ट। प्लस हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऐसा बन जाएगा। हो गया। और बताइए। जैसे मान लीजिए मुझे करना हो CH3 और OH है और इस पे रिएक्शन करना हो CH3 और MgCl का। CH3 MgCl का मतलब CH3 माइनस और Mg प्लस प्लस Cl माइनस, ये फेमस ग्रिग्नॉर्ड एजेंट है। तो चेक करिए रिएक्शन होगा कि नहीं। तो ये CH3 माइनस, ये बेस यहाँ से बनेगा और अल्कोहल यहाँ आगे है, तो रिएक्शन हो जाएगा और हो जाएगा रिएक्शन। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, CH4 बन जाएगा और CH3OMgCl। देखिए ऐसे, ये CH3OH ऐसे ले लेता मैं और यहाँ पे मैं रिएक्शन करना चाहता कि बताइए यहाँ पे NaHCO3 इससे, तो इससे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये काफी पीछे। नेक्स्ट कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, ऐसे और C6H5 और OH और प्लस यहाँ C2H5O माइनस Na प्लस। तो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, बस मुझे चेक करना है, ये रिएक्शन को चेक करना है। आप कंपाउंड देख लीजिए, ये है एसिड हुआ, ये एसिड, ये रोल प्ले कर रहा है एसिड का, ये एसिड का रोल प्ले कर रहा है और जो बेस है
बेस यहाँ है CH3 और CH2 और O और माइनस Na। तो ये आप पहचानिए पोजीशन, ये है, ये इसका जगह यहाँ पे हुआ, इस जगह है, ये इसका बना बेस और ये फिनॉल एसिड है। अगर एसिड आगे है तो रिएक्शन हो जाएगा। यस, ये रिएक्शन होगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट। सो ये बन जाएगा O माइनस Na+, और इसको बना देगा C2H5OH। ऐसा अगर रिएक्शन ऐसा लिखा हो, C2H5 और OH लिखा हो, और यहाँ लिखा हो C6H5O माइनस Na+, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हुआ बेस इसका बना, एसिड इसके पीछे है, तो पीछे वाले एसिड से तो कभी रिएक्शन होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं CH4 कर दूं और बोलूं कि इस पे रिएक्शन करना है सोडामाइड का, NaNH2 का, सोडामाइड का, तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा। सोडामाइड इससे बनेगा और अल्केन इसके पीछे, कभी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं CH3OH कर दूं और मैं बोलूं कि इसका रिएक्शन करना है सोडामाइड से, तो यस, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये है बेस बना सोडामाइड यहाँ, एसिड इसके काफी आगे है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगा प्लस अमोनिया, होगी। तो ये सब हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन हो गया। तो ये तो ऑर्गेनिक एसिड कंप्लीट। मुझे सेपरेट आपको सिखाना था फिनॉल के लिए और बेंजोइक एसिड के लिए। फिनॉल और बेंजोइक एसिड का अलग से आपको रिजल्ट डिस्कस करना था। स्टार्ट करते हैं। तो 76 ये हो गया, 24 क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग फिनॉल और बेंजोइक एसिड के लिए। फाइनल करेंगे एसिड को, 100 तो हो जाएगा एसिड। 100 में मुझे एसिड बेस दोनों करना था, बट क्वेश्चन बढ़ते गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैंने ऐड कर दिया, तो 100 एसिड हो जाएगा आपका। बेस कम है, बस बेस इन्हीं का तो रिवर्स करना होगा बेस के लिए, तो वो मैं जितने क्वेश्चन आता है मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। तो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, तो एक रिजल्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पे प्लान करते हैं। सो रिजल्ट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड के लिए हम लोग फिर से प्लान करते हैं। सो 25 क्वेश्चन इसके लिए पढ़ते हैं। सबसे पहले छोटा सा रिजल्ट, नंबर 1। फर्स्ट, तो एसिडिक में ये सबसे पहले लाइन तो यही लिख लीजिए कि एसिडिक में हम लोग अभी यहाँ जो मैंने मिटाया कि ये फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, उसके पीछे जाएगा बेंजोइक एसिड, और इसके पीछे जाता है RCOH होता है जो एसिडिक एसिड है या प्रोपेनोइक एसिड है, और इसके पीछे होता है H2CO3 एंड देन फिनॉल इसके पीछे रहेगा। मतलब बेंजोइक एसिड और फिनॉल में बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर, ये आप जानते हैं, बट छोटा छोटा पॉइंट कुछ 10 रिजल्ट है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाना है मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये तो एक फंडामेंटल रिजल्ट कि बेंजोइक एसिड फिनॉल में बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। छोटा छोटा ही रिजल्ट है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट,
आप जानते हैं कि जो बेंजीन है और बेंजीन से लगा हुआ कोई जो फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप में बेंजीन से डायरेक्ट जो अटैच होता है उस एटम को हम लोग साइंस में की एटम बोलते हैं। और अगर की एटम जो की एटम है उस पर अगर लोन पेयर हो जाए तो ऐसे ग्रुप साइंस में प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, जो कि एरोमेटिक में पढ़ा हुआ है। पूरा एरोमेटिक में स्टार्टिंग ही प्लस मेजोमेरिक माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सब मैंने आपको सिखाया था। जैसे यहाँ पे है NH2 मैंने कर दिया ग्रुप, तो ये की एटम पे लोन पे प्लस मेजोमेरिक। बहुत सारे हैं ग्रुप, जैसे यहाँ NH CH3 हो सकता है O C डबल बॉन्ड O CH3, सो NH और C डबल बॉन्ड O CH3 हैलोजन हो गया। तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो की एटम पे लोन पेयर रहेगा, ऐसे ग्रुप को साइंस में बोलते हैं प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये ग्रुप जो है वो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट हम लोग पहचानते हैं कि लोन पेयर ऑन की एटम, जो की एटम है उस पर लोन पेयर है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है। और पॉजिटिव इफेक्ट आने पे एसिड तो वीक होता है, तो जानते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एसिडिक जो है स्ट्रेंथ 1/+ मेजोमेरिक इफेक्ट ऐसे। तो प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट हम लोग जानते हैं कि प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। सो डिक्रीज करता कोई भी प्लस इफेक्ट, प्लस मेजोमेरिक है, प्लस हाइपर कंजुगेशन है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, हमेशा एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लीजिए, आपको हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पे पढ़ना है। फोर्थ, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे ये ग्रुप हुआ अल्काइल ग्रुप हुआ, जैसे मिथाइल ग्रुप हुआ, ऐसा ग्रुप मिथाइल ग्रुप हुआ या फिर इथाइल ग्रुप हो, ऐसे HCH मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, या फिर आपको R अल्काइल ग्रुप कहेंगे, ये अल्काइल है, R फॉर अल्काइल। तो ऐसे ग्रुप जो ये सब सारे ग्रुप हैं, ये सब ग्रुप शो करता है प्लस HC, ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं सब डोनेटिंग नेचर है। ये लोग जितने प्लस ग्रुप हैं सब डोनेट करने वाले नेचर होते हैं। तो प्लस मतलब पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव हुआ और आप HC पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। तो एसिडिक अगेन अगेन रिवर्स करेंगे, जो भी इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा तो एसिडिक को तो उल्टा करना है, एसिडिक प्रोपोर्शनल टू 1 पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। तो ये जानना था, जैसे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है वैसे ही माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। 5 हम लोग पढ़े हुए थे माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट पहचानने के लिए कि ये जो की एटम होना चाहिए अटैच विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू अ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। की एटम अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो वो माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट है। बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप हुआ, CH3 हो गया,
कोई भी साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ऐसे ग्रुप हुआ, एसिड क्लोराइड है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि माइनस, जैसे ये NH3 वाला प्लस वाला ग्रुप भी है, ये माइनस होता है। ये NR3 ग्रुप है, ये सारे ग्रुप जो होते हैं माइनस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट में आते हैं ऐसे। और ये ग्रुप खींचने वाले ग्रुप हैं, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट वाले लोग खींचते हैं, खींचेंगे, प्लस वाले डोनेट करते हैं। तो ये माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो एसिडिक को बढ़ा देगा। आप जानते हैं निगेटिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। एसिडिक इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। सब जानते हैं हम लोग, प्लस मेजोमेरिक, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, माइनस मेजोमेरिक, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, सब पढ़ा हुआ। ठीक है, जैसे माइनस है मेजोमेरिक उस तरह माइनस हाइपर कंजुगेशन भी होता है। तो 5 और 6, अगर यहाँ पे CF3 कर लेंगे, यहाँ पे CF3 कर लीजिए ऐसा, तो ये ग्रुप जो हो जाएगा वो माइनस हाइपर कंजुगेशन में आ जाएगा। लाइक CCl3 कर लेंगे, CF3 कर लेंगे, CCl3 कर लेंगे, CBr3 कर लेंगे ऐसे, CBr3 कर लेंगे, तो ये सब ग्रुप जो है वो निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। ये है माइनस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल टू माइनस हाइपर कंजुगेशन ऐसे। सो माइनस हाइपर कंजुगेशन, या आप कह सकते हैं निगेटिव हाइपर कंजुगेशन ऐसे, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। और निगेटिव जो भी इफेक्ट रहेगा वो एसिडिक को बढ़ाता है, इंडक्टिव हो, मेजोमेरिक हो या हाइपर कंजुगेशन हो। सेवन, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक इफेक्ट। इफेक्ट, ऑर्गेनिक इफेक्ट का मतलब जो आप तीनों इफेक्ट पढ़ते हैं, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो ऑर्डर ऑफ मेजोमेरिक ऑर्गेनिक इफेक्ट में मेजोमेरिक इफेक्ट जो है ना मच स्ट्रॉन्गर, ये सबसे पावरफुल इफेक्ट माना जाता है, देन हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद जो होता है वो इंडक्टिव। इंडक्टिव तो बहुत छोटा इफेक्ट में आता है, इंडक्टिव इफेक्ट एकदम सबसे छोटा माना जाता है। एक्सेप्ट, एक 3 जगह है एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके मैं बताऊंगा, इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा क्वेश्चन में। एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्लोरीन और NH2, ये 3 ग्रुप के साथ ऐसा होता है कि यहाँ इन तीनों ग्रुप में माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट मच मच ग्रेटर देन प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लीड कर जाएगा, प्लस मेजोमेरिक बहुत छोटा होता है ये 3 ग्रुप में, ये इतना छोटा कि आप इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, कैसे इसको अप्लाई करना है मैं सब बताऊंगा। अभी इसको रिजल्ट करके डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट 7, 8, आपको ये बताना था कि मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नॉट applicable at meta position. So mesomeric effect and hyperconjugation effect not applicable at meta position. ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, जब एरोमेटिक आप पढ़ रहे थे, रेजोनेंस करके दिखाया था मैंने, नॉट अप्लीकेबल एट मेटा पोजिशन।
अच्छा, एक और है आपका बेंजोइक एसिड के लिए एक थोड़ा सा यूनिक उसका प्रॉपर्टी होता है। क्यों होता है वो मैं डिस्कस करूंगा बेंजोइक एसिड का जब हम अरेंज करेंगे हम लोग उस समय। तो ये नया प्रॉपर्टी ये है ओनली फॉर बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड के लिए कि अगर ये बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप है G4 ग्रुप, कोई ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, ये जी एनी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी है, प्लस है माइनस है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, आपका जो फंक्शनल ग्रुप है मेटा और फंक्शनल ग्रुप पारा, इससे कंपेयर करेंगे तो ऑर्थो वाला हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड में। तो अगर ये ग्रुप लगा हुआ है मेटा पे या ग्रुप लगा हुआ है पारा पे, ऐसे इस तरह ग्रुप लगा हुआ ऐसे, ठीक है। सो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूशन, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उन दोनों के कंपेयर में। इसके चलते क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है बेंजोइक एसिड का। मैं बताऊंगा क्यों होता है, वो डिस्कस करूंगा। ये यहाँ पे लिखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी ग्रुप है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आध एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आपको जब अरेंज करूंगा, मैं समझाऊंगा। तो यहां लिखेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन other substituted acid, other substitution, other substituted acids। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड, कोई भी अदर जो सब्स्टिट्यूशन है उससे स्ट्रॉन्गर रहेगा। और ये ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड में लगता है, फिनॉल में नहीं, ठीक है। सो दिस ऑर्थो इफेक्ट, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। मैं रीजन समझाऊंगा आगे, बट आगे जब पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड, दिस ऑर्थो इफेक्ट applicable only for benzoic acid, not for phenol। ये फिनॉल में नहीं होता। ये फिनॉल में काम नहीं करता, ये ऑर्थो इफेक्ट है, बेंजोइक एसिड में लगता है, फिनॉल में नहीं लगता ये। तो क्यों होता है ऑर्थो इफेक्ट, ये मैं समझा दूंगा आपको। अभी कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं फिनॉल के लिए, फिर मैं बेंजोइक एसिड पे आऊंगा तो मैं समझा दूंगा आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर, ये रिजल्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाता हूँ।